अम्मा देख, आज तो कितनी जल्दी आ गई ना। हाँ बेटी, तेने एक दफा भी ना कही कि अम्मा तू मेरे सेंटर आई हो। तू आएगी अम्मा? हाँ बेटी। अम्मा बेटी, गांव में तेरी बड़ी तारीफ है रही है। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, बहुत खुश हूँ। हाँ बनवारी, सुना वो भारतवे। सुना भाई, सुना। मत भैया, सुना भी दे। हाँ, एक बैरतबिल सुनाता हूँ। गिनती ना जानने से जिंदगी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये मैंने खुद लिखी है। अच्छा लो सुनो। भाव बाजार का, दाम औजार का, काश्तकारों को कुछ भी पता ही नहीं। काम हमने किया, दाम उसने दिया, क्या लिखा क्या गिना कुछ पता ही नहीं। क्या लिखा कर अंगूठा लगाया गया, क्या मिलाया कभी कुछ पता ही नहीं। गिनती सीखी नहीं, सदा चुसते रहे और बस कह दिया कुछ पता ही नहीं। गिनती सीखी नहीं, सदा चुसते रहे। भाई क्या बात भाई, और कह भी कह सकते हैं, जब गिनती आती ही ना हो, जोड़ बाकी गुणा भाग आते ही ना हो। कल एक काम करना सब लोग, अपने गांव में देखना कि कहाँ कहाँ गिनती लिखी हुई है। सब देखना भाई, सब देखना। ठीक है। तुम बस इंस्पेक्टर नहीं बन के आई हो देखने कि तुम्हारी बेटी कैसा पढ़ा रही है, या रोजीना आओगी? देखूंगी अभी, कैसे बता दूं, आऊंगी क्या? अच्छा तो सोच के फैसला करोगी। चल रही सरला, तू पढ़ा, ये कतर भी और छोड़। लो, अपने पढ़ाने वाले से कोई ऐसे रूप से बोलता है क्या? अब तो तेरी माँ आ गई है, तुझे पीटेगी और कहेगी पढ़ा जल्दी से। अच्छा बाबा, लो हमने ये गिनती काटी है। आज की पढ़ाई इन्हीं के बारे में। शुरू में बताया था ना कि 200 के आगे बिंदी बढ़ाई और कर लिए 2000। लेकिन पहले एक दोहा सुनो। कहत सबय बैंदी दिए, आंख 10 गुनो होत, तिय लिलार बैंदी दिए, अनगिन बढ़त उदोत। आई बात समझ में? कुछ कुछ तो समझ में आई कि बिंदी दिए से आंख 10 गुना हो जाते, पर अगली बात क्या है? तेली की लार में। तेली की लार नहीं भाभी, तिय लिलार मतलब औरत का माथा। पहली बात तो ठीक बताई कि किसी भी अंक के आगे बिंदी लगा दो तो अंक 10 गुना हो जाता है, लेकिन जब औरत के माथे पर बिंदी लगा दो तो उसका उजाला हजारों गुना हो जाता है, अनगिनत हो जाता है। ये दोहा तो जरूर किसी मर्द ने बनाया होगा। असली बात पकड़ी है शर्फी ने, बिल्कुल ठीक है। ये दोहा किसी मर्द ने ही बनाया है। मर्द लोग तो चाहते हैं कि औरत हमेशा सुंदर दिखती रहे। माथे की औरत की बिंदी की बात तो मर्द ने सिखा दी, लेकिन गिनती की बिंदी ना सिखाई उसे, और हम डूबे रहे कर्ज में। इसीलिए गिनती सीखनी है, गुणा भाग सीखना है, जोड़ घटाना सीखना है। मेरे पास कैलेंडर से कटी हुई गिनतियां हैं, मैं इन्हें फैला देती हूँ। अब इन्हें क्रम से लगाना है, लेकिन पहले 10 तक ढूंढो। जो सवैया हमने सीखा है उसमें कितने लोग निरक्षर थे? 6 लोग। हाँ, तो भाभी 6 ढूंढ कर दिखाओ पहले। ये कैसी गिनती है रे? ऐसी तो हमने ना पढ़ी। आजकल पूरी दुनिया में यही गिनतियां चले, अब हमें इन्हीं को पहचानना है।
ये रहा 6। दिखा मुझे। ये देखो, ये 6 को अगर उल्टा कर दो तो ये 9 हो जाए। हाँ क्यों ठीक कह रही है? हाँ चाची, रामवती एकदम सही कह रही है। जैसे अक्षरों की दुनिया में 45 का जादू होता है, वैसे ही अंकों की दुनिया में 9 का जादू है। 1 से लेके 9 तक की गिनती और उसके बाद 0 या अंडा कह लो या कुछ कह लो। बिल्कुल ठीक। तो 1 से 9 तक की गिनती तो आपको आती है, पर लिखने में परेशानी ना। इनके लिखने का भी वही तरीका है, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। अब मैं तुमको ये लिख के बताता हूँ, ठीक है? एक है कुछ कुछ सीधा सा डंडा, ठीक है, और 2 है हंसिए जैसा। 3 बनाना आसान है। एक पहले बनाओ उल्टा फावड़ा और नीचे बना दो एक चूल्हा, बन गया 3। और 4 बनाना तो और भी आसान। पहले बनाओ एक जोड़ का निशान, ठीक है, और अब इसको मिला दो, ये बन गया 4। और 5 ऐसे, 6 ऐसे। अच्छा जी। और 7 बनाना भी आसान है। कैसे जी? इसमें भी उल्टा फावड़ा बनाना पड़ता है, पर 3 से थोड़ा बड़ा। अच्छा। और 8 बनाने के लिए पहले बनाओ एक बड़ा गोला और उसके ऊपर बना दो एक छोटा गोला, ये बन गया 8। गोले के ऊपर गोला। और 9 है कुछ कुछ बेटिया की चुटिया जैसा, और ये बन गया 0 अंडे जैसा, है ना? अब ये 0 भाई जिसमें लगा दो वो बन जाए हीरो। बिल्कुल ठीक भाई, उस अंक की कदर बढ़ जाती है। 1 के आगे 0 लगा दिया तो क्या बन गया? 10। बिल्कुल सही। और 10 के बाद क्या आएगा? 11। बिल्कुल सही। ये जो 11 में रह लगा है ना, वो 18 तक चलेगा। उसके बाद क्या आएगा? 19। बिल्कुल ठीक, 19। 19 के पीछे है 20, क्योंकि आगे आने वाला है 20। तो जो ये 9 वाली संख्या है ना, वो अपनी अगली दहाई का दरबान है। जैसे नहीं समझे? नहीं आएगा। 20 से पहले 19, 30 से पहले 29, 40 से पहले 39, 50 से पहले 49। तो ये 9 दहाई का दरबान है भी बिल्कुल दरबान जैसा, झुका हुआ सा। अरे लाली, स्कूल से आ रही है? हाँ। दिखाइयो तख्ती पे क्या लिख रखे हैं तेने? गिनती? हाँ, 10 तक तो मेरे पे भी आवे। वो मेरे यहाँ गड़बड़ हो गए। देखे ये 17 है, 16, हाँ, ये 19, 17। 99 का पेड़ इकाई दहाई, इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई, इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई। 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 50 और 60, 50 और 60, 70, 80, 90, फिर 100 का ठाटा, 70, 80, 90, फिर 100 का ठाटा, 100 से फिर 101, 102 है, 102 है, 102 है। गिनती चढ़ती आकाश जहाँ सन्नाटा, गिनती चढ़ती आकाश जहाँ सन्नाटा। इस सन्नाटे का खेल समझ लो भाई, समझ लो भाई, है 99 का फिर इकाई दहाई, है 99 का फिर इकाई दहाई। पहले तो सीखे जोड़ के संग घटाना, संग घटाना, चंदर भैया फिर गुणा भाग सिखलाना, चंदर भैया फिर गुणा भाग सिखलाना। लाला कितने रुपये लिखता कापी में, कापी में, कापी में, इसका हिसाब खुद अपने आप लगाना, इसका हिसाब खुद अपने आप लगाना। लाला की फिर तो चल न पाए चतुराई, जी हाँ चतुराई, जी हाँ चतुराई, है 99 का
फिर इकाई दहाई है 99 का फिर इकाई दहाई। इसको समझे तो सब कुछ है सुखदाई है 99 का फिर इकाई दहाई है 99 का फिर इकाई दहाई। अच्छा शर्फी 88 बनाकर दिखाओ। लो भला 88 में कौन सी बात है, ये देखो चूड़ी, इसके ऊपर छोटी चूड़ी, हाँ फिर चूड़ी और फिर इसके ऊपर छोटी चूड़ी, ये हो नहीं, हाँ घड़े के ऊपर हंडिया और फिर घड़े के ऊपर हंडिया। घड़े के ऊपर हंडिया थी, हंडिया के ऊपर चिड़िया थी। बताओ तो चिड़िया क्या सोच रही थी? हम कैसे बताएं, हम तो सिर्फ आदमियों की भाषा जानते हैं। हाँ जी, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की भाषा तो आप ही जाने, आप तो अंतर्यामी है ना। अच्छा चलो, इस पहेली का उत्तर मैं ही बता देती हूँ। चिड़िया सोच रही थी कि जब मैं पीतल के कलसे का पानी पीती हूँ तो अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं मिट्टी के घड़े का पानी पीती हूँ तो मीठा भी लगता है और शीतल भी। वो इसलिए भाग्यवान कि पीतल का मटका पानी को सतह से फौरन लौटा देता है, लेकिन मिट्टी का मटका पानी को अपने दिल में सोख लेता है, फिर लौटाता है, इसीलिए ठंडा और मीठा होता है, तुम्हारी तरह। वाह। तुम भी इसी तरह हर बात को अपने दिल की गहराइयों में सोख लेते हो, फिर उसे ठंडा और मीठा बनाकर अपने पढ़ने वालों को बताते हो। तारीफ करना तो कोई आप दोनों से सीखे। आप दोनों हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? बिल्कुल तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन कभी तुम्हारे सुपरवाइजर बनके और कभी कार्यक्रम अधिकारी बनके। आओ भाई, जो हमें आता है वो तुम्हें बताएंगे और जो नहीं आता है वो तुमसे सीखेंगे, तुम्हारे अनुभवों से। अनुभव का देना हो, अनुभव का लेना हो, शिक्षा में आपस का ये लेना देना हो, स्वार्थ कुछ अल्प हो, पक्का संकल्प हो, तो सिर्फ 2.5 आखर की हल्की सी चुअन से तर जाए शिक्षा हमारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव, तो धरती के कागज पे लकड़ी की कलम से हो सकती है चित्रकारी। श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो, श्रद्धा हो, भाव हो, सीखने का चाव हो। जिन 2.5 आखरों के छुअन की बात की गई है वो काहे के? Thank you.